हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। प्यारे बच्चों, बात कर रहे थे कल हम प्राइस मिक्स की। चर्चा को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां ख़त्म करके गया था बेटा। लो सामने देख रहे हैं सब बेटा। मार्केटिंग मिक्स के 4 एलिमेंट थे। सबसे पहले एलिमेंट का नाम प्रोडक्ट मिक्स बेटा कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें 3 टॉपिक थे, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। बेटा प्राइस मिक्स एक ही टॉपिक है, चर्चा इसी पे रहेगी बेटा आज। बेटा प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स अब कोर्स से कट है बेटा, तो अभी इसकी कोई चर्चा नहीं करेंगे। और आज प्राइस मिक्स खत्म करने के बाद प्रमोशन मिक्स स्टार्ट हो जाएगा बेटा। बाबू आज प्राइस मिक्स खत्म करके प्रमोशन मिक्स में भी 1 से 2 एलिमेंट खत्म करने हैं मेरे को। अभी बताऊंगा बेटा प्रमोशन मिक्स की बात। बाबू अभी प्राइस मिक्स पे चर्चा करते हैं बेटा। सबसे पहले हमने प्राइस मिक्स की डेफिनेशन पढ़ ली थी। प्राइस रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी विच द कस्टमर इज रेडी टू पे फॉर द प्रोडक्ट। प्राइस क्या है बेटा? वो अमाउंट ऑफ मनी जो कस्टमर तैयार है बेटा किसी भी गुड्स या सर्विसेज के खरीदने के बदले में देने के लिए, ठीक है ना। और बेटा हमने टॉपिक स्टार्ट कर दिया था फैक्टर अफेक्टिंग डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। वो कौन कौन से फैक्टर हैं बेटा जो प्राइस को अफेक्ट करते हैं? बेटा आपने कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करा, ईदर गुड्स और सर्विसेज, मार्केट में बेचना चाहते हो बेटा उस गुड्स को या सर्विस को। वो कौन कौन सी बातें हैं बेटा जो आप अपने दिमाग में रखते हो जब इसका प्राइस डिटरमाइन करते हो? कल मैंने एक बात बोली बेटा, मैंने मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर करा है। मैं बेटा मोबाइल फ़ोन का प्राइस डिटरमाइन करना चाहता हूँ कि किस रेट पर इसको बेचूँ बेटा मार्केट में। सबसे पहली चीज़ जो मुझे सोचनी है बेटा वो है प्रोडक्ट कॉस्ट। याद है ना बेटा, इस पर चर्चा की है बेटा। प्रोडक्ट की कॉस्ट जनरली 3 तरीके की होती है, याद होना चाहिए बेटा आपको। फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। बेटा फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। 0 यूनिट बनाओ ये तब भी फिक्स्ड है, 100 बनाओ ये तब भी फिक्स्ड है, 5 लाख बनाओ ये तब भी फिक्स्ड है, ये बदलने नहीं वाली। याद है बेटा कल मैंने एग्जांपल दिया था वॉचमैन की सैलरी। बेटा वेरिएबल कॉस्ट बेटा इट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट एंड इन अ डायरेक्ट प्रपोर्शन। ये बेटा आउटपुट के साथ साथ बदलती जाती है और डायरेक्ट प्रपोर्शन में बदलती है, बिल्कुल डायरेक्ट प्रपोर्शन में। कल बात की थी बेटा, मैंने इसका एग्जांपल दिया था। आपने कोई यूनिट नहीं बनाई बेटा, ये कॉस्ट 0 है। आपने एक भी यूनिट नहीं बनाई, ये कॉस्ट 0 है। आपने 1 यूनिट बनाई, ये कॉस्ट 20,000 है। आपने 2 यूनिट बनाई, ये कॉस्ट 40,000 है। आपने 3 यूनिट बनाई, ये 60,000 है। आपने 4 यूनिट बनाई, ये 80,000 है। बेटा इट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट एंड इन अ डायरेक्ट प्रपोर्शन। ये बेटा हर आउटपुट के साथ बदलती है, लेकिन बेटा जो बदलती है वो डायरेक्ट प्रपोर्शन में बदलती है। और बेटा मैंने कहा था किसी भी लेवल पे प्रपोर्शन निकाल के देख लो, इट रिमेन्स सेम। बाबू रेशो सेम रहेगी। 20,000 रेशो 1, यहाँ देख लो 20,000 रेशो 1, यहाँ देख लो 20,000 रेशो 1, और कहीं भी देख लो बेटा ये 20,000 रेशो 1 ही रहेगी, ठीक है ना बेटा। सेमी वेरिएबल कॉस्ट बेटा, सेमी वेरिएबल नाम से सेमी वेरिएबल, थोड़ी सी वेरिएबल है। क्या थोड़ी सी फिक्स्ड भी है? बिल्कुल फिक्स्ड है बेटा थोड़ी सी। कल मैंने बात की थी जनरली सेल्समैन की सैलरी ऐसी होती है बेटा। बाबू सेल्समैन को आप सैलरी देते हो, क्या बोलते हो? तेरी पे फिक्स्ड है 10,000 रुपये महीना प्लस 5% ऑफ द यूनिट सोल्ड। जितने का सामान बेचेगा उसका 5% भी हमारे से लेता रही हो बेटा। ये चीज़ें हम सेल्समैन को इसलिए ऑफर करते हैं ताकि वो बेटा घर घर घूमे जाके। हम कैसे इंश्योर करेंगे वो घर घर जा रहा है? वो सैलरी लेता रहे, अटेंडेंस मार्क करके घर पे पड़ा रहे तो क्या पता लगेगा आपको? तो बेटा हम चाहते हैं सेल्समैन सामान बेचे, इस वजह से हम उसको इंसेंटिव ऑफर करते हैं। अब मैंने इसका एग्जांपल दिया था, अगर सेल्समैन 1 यूनिट भी नहीं बेच पाया भाई, बेटा अगर सेल्समैन ने कोई यूनिट नहीं बेची, हम उसे 10,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। बेटा अगर उसने 1 यूनिट बेची तो बाबू 10,000 तो फिक्स्ड है, 5% ऑफ द यूनिट सोल्ड। मान लो बेटा मेरी 1 यूनिट की कीमत ही 50,000 रुपये हो तो 50,000 का 5% 2,500 अलग देंगे बेटा। 10,000 सैलरी तो दे ही रहे हैं बेटा, यानी कि 12,500। बेटा अगर 2 यूनिट बेची तो 1 लाख रुपए की 2 यूनिट है, 5% उसका 5,000 वो, और बेटा 10,000 फिक्स सैलरी। बेटा 3 यूनिट बेची तो 17,500, 4 बेची तो बेटा 20,000। बाबू सेमी वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट।
आउटपुट बदलने के साथ साथ ये भी बदलती है बेटा, लेकिन कभी भी डायरेक्ट प्रपोर्शन में नहीं बदलती, प्रपोर्शन सेम नहीं रहेगा कभी भी। देखना बेटा, यहां पर बेटा प्रपोर्शन है 12,500:1, लेकिन बेटा यहां पर रेशो सेम नहीं है। यहां प्रपोर्शन है बेटा 7500:1, यहां बेटा प्रपोर्शन सेम नहीं है बेटा, अप्रोक्सीमेटली 6000 के आसपास है बेटा, 5800 समझ लो बाबू। यहां पर भी प्रपोर्शन सेम नहीं है, 5000:1। तो बेटा ये चेंज तो होगा विद द लेवल ऑफ आउटपुट, लेकिन कभी भी डायरेक्ट प्रपोर्शन में नहीं बदलती है कॉस्ट। और बेटा आखिरी में मैंने ये बात बोली थी, नॉर्मली हर फर्म जब भी प्राइस तय करती है अपने गुड्स का, मैं अपने मोबाइल का प्राइस तय कर रहा हूं तो सबसे पहले यही सोचूंगा मैं ऐसा प्राइस रखूं कि मेरी फिक्स कॉस्ट भी कवर हो जाए, वेरिएबल कॉस्ट भी कवर हो जाए और सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी कवर हो जाए इसी प्राइस में। क्लियर बात, समझ में आई बात? लो बेटा आगे बढ़ाते हैं कहानी को, 5 हेडिंग और है बेटा, और बाबू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बाबू। सेकंड हेडिंग है द यूटिलिटी एंड द डिमांड। बाबू डिमांड की बात अलग करूंगा, यूटिलिटी की बात अलग करूंगा, समझना बहुत आराम से बेटा। अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करा है जिसकी डिमांड इलास्टिक डिमांड है बेटा, ऑल्दो मुझे नहीं पता 11th कितने तरीके से बढ़ी है, लेकिन इस बात को आराम से समझ लेना। मैंने अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करा है जिसकी डिमांड इलास्टिक है, इलास्टिक डिमांड मतलब आपने हल्का सा प्राइस बढ़ाया नहीं कि बेटा डिमांड काफी शिफ्ट हो जाएगी, बेटा काफी नीचे आ जाएगी, तो बेटा ऐसे केसेस में अपना दाम आप कभी ना बढ़ाना प्रोडक्ट का। कीप योर प्राइस एट लो लेवल, जितना कम हो सकता है उतना कम रखो। अगर कोई आपने ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करा है जिसकी डिमांड ही इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक मतलब व्हाटएवर द प्राइस में भी डिमांड शिफ्ट ही नहीं हो सकती, इनइलास्टिक डिमांड, डिमांड को खींचा नहीं जा सकता, ठीक है ना बाबू। डिमांड शिफ्ट नहीं होगी तो बेटा ऐसे केसेस में मेरे पास क्या ऑप्शन है, कीप योर प्राइस एट हाई लेवल, बढ़िया प्राइस चार्ज करो, कम से कम कमाई लो बेटा जब डिमांड शिफ्ट ही नहीं होनी तो आपकी। समझ आई बात? ऐसा प्रोडक्ट जिसकी डिमांड इलास्टिक है, तो बेटा इलास्टिक डिमांड का मतलब है हल्का सा प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड काफी नीचे आ जाएगी, तो बढ़ाओ मत बेटा, कीप योर प्राइस एट लो लेवल। अगर मैंने ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करा है जिसकी डिमांड ही इनइलास्टिक है, तो बेटा जो मर्जी प्राइस हो जाए डिमांड शिफ्ट नहीं होने वाली। अगर जो मर्जी हो जाए फिर तो बेटा हाई चार्ज करो, फिर लो चार्ज करके क्या फायदा। समझ आई बेटा बात? अब बेटा यूटिलिटी का मतलब समझ लो, डिमांड का मतलब समझ में आ गया, यूटिलिटी का भी मतलब है बेटा। देखो एक कस्टमर ना आपका प्रोडक्ट तभी बाय करना चाहता है जब बेटा उसको प्राइस की सेंस में इक्वल सेटिस्फैक्शन मिले या उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। कई बार बेटा हम 500 की चीज खा के बोलते हैं यार इसकी वैल्यू 100 रुपए भी नहीं हो सकती, और कई बार हम बोलते हैं यार वर्थ पेइंग इट, मैंने 200 का खाया लेकिन मुझे ऐसे लगा ये 400 की चीज होनी चाहिए। तो बेटा कस्टमर आपका प्रोडक्ट तभी बाय करता है बेटा जब उसको प्राइस की सेंस में कम से कम इक्वल यूटिल्स का तो सेटिस्फैक्शन मिले, या बेटा अगर इक्वल्स का नहीं तो बेटा कुछ ज्यादा का ही मिले। अगर बेटा कम का सेटिस्फैक्शन मिला तो वो बेटा दोबारा उस प्रोडक्ट को कभी बाय नहीं करेगा। तो बेटा कहने का मतलब यह है आपका प्रोडक्ट प्राइस की सेंस में ऐसा होना चाहिए बेटा कि प्राइस के बराबर तो सेटिस्फैक्शन देता ही हो। क्लियर है बात? एक टाइम की बात है, मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था, डोमिनोज ने पिज्जा लॉन्च किया था, चॉकलेट पिज्जा, ठीक है ना, कुछ वैल्यू थी 350 के आसपास, पता नहीं 400 के आसपास। मैंने खाया भाई साहब, बस एक ही बाइट, मैंने कहा क्या बनाया भाई ये, छी, ठीक है ना, और दोबारा कभी जिंदगी में बाय नहीं किया। और ऐसा नहीं है कि मेरी अकेले की सोच ऐसी थी, 1.5 महीने 2 महीने के अंदर अंदर प्रोडक्शन भी बंद कर दिया डोमिनोज ने उसका। तो बेटा यानी कि प्राइस के इक्वलेंट सेटिस्फैक्शन नहीं दे पा रहा था वो लोगों को, ठीक है ना बेटा। तो आपके प्रोडक्ट का प्राइस ऐसा फिक्स करो बेटा कि वो बराबर यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन दे कंज्यूमर को। क्लियर बात? समझ आई बात? पहली बात हमने बेटा कवर करी प्रोडक्ट कॉस्ट, दूसरी बात हमने करी द यूटिलिटी एंड डिमांड। थर्ड हेडिंग इज एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। बेटा नाम सही है, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। मैंने अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करा बेटा जिसमें कट थ्रोट कंपटीशन है, पहले ही बहुत कंपटीशन है हद से ज्यादा, क्या करो, प्राइस ज्यादा या कम? ज्यादा, पहले ही बड़ा कंपटीशन है, कर लो ज्यादा, बैठ जाना खाली मक्खियां मारने। बेटा कीप योर प्राइस एट लो लेवल। सर जैसे कि आज की तारीख में बोलता हूं मैं, टायर इंडस्ट्री देख लो, आप टूथपेस्ट इंडस्ट्री देख लो, कट थ्रोट कंपटीशन जानलेवा ही है बिल्कुल बेटा।
टूथपेस्ट इंडस्ट्री में देखो बेटा एस्टैब्लिश्ड ब्रांड कितने हैं। कोलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, ये पुराने जमाने के एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है। धीरे धीरे वो आयुर्वेद जान के डाल देते हैं हम बीच में, डाबर रेड डाल दिया आयुर्वेदिक, ठीक है ना। पतंजलि, वो बाबा जी को कैसे भूल सकते हैं हम, ठीक है ना। दंत कांति, और भी भाई अब तो खैर ब्ला 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 है। सेंसोडेंट, अरे चल छोड़ यार, इसका तो ये क्या ही बात करूँ यार, मैं और इसे गालियाँ देने बैठ जाऊँगा, छोड़ दो। लो जी बेटा, तो अभी इतनी एस्टैब्लिश्ड मार्केट है, इतने सारे एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है, आप एक नया टूथपेस्ट आज लॉन्च कर दो तो सर प्राइस ज़्यादा रख नहीं सकते। अगर इन सब की टूथपेस्ट 42 रुपये में 100 ग्राम, किसी की 44 में 100 ग्राम, किसी की 45 में 100 ग्राम है, तो सर आप 40 की तो सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकते। आपको तो बेटा 30 की सीढ़ी में ही काम करना पड़ेगा, तभी बिकेगा प्रोडक्ट, वरना बिकेगा ही नहीं बेटा। कीप योर प्राइस एट लो लेवल। और बेटा मैं बोलूँ, अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करा जिसकी मोनोपोली है मार्केट में, कोई है ही नहीं दूर दूर तक, यू आर अ सिंगल सेलर, अकेले बेच रहे हो प्रोडक्ट, कोई नहीं है बेटा, यानी कि मार्केट में कंपटीशन जीरो है, तो बेटा क्या करें अब, कीप योर प्राइस एट हाई लेवल। फिर तो बेटा तगड़ा चार्ज करो, क्योंकि अभी कमाने का टाइम है, थोड़े दिन में रहेगा नहीं, जैसे ही कॉम्पिटिटर आ जाएंगे। समझ आई बेटा बात, सिंपल चल रहा है टॉपिक, कुछ मुश्किल नहीं है बेटा। फोर्थ हेडिंग है गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन। बाबू ये बात को थोड़ा आराम से समझना बाबू, आज की तारीख में ना गवर्नमेंट किसी भी बिजनेस में इंटरवेन नहीं करती बेटा, प्राइस डिटरमाइन नहीं करती, ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है बेटा, एक पर्सन हॉजरी गुड्स बनाता और गवर्नमेंट उसकी वर्किंग में इंटरवेन करे और कहे मैं बताऊंगी तू लोअर का प्राइस क्या बेचेगा? सर नहीं, गवर्नमेंट कहाँ इंटरवेन कर सकती है ये समझ लो, सिर्फ एसेंशियल गुड्स में, ठीक है ना। एक एक्ट है बेटा इंडिया में, एसेंशियल गुड्स एक्ट 1955, ये बोलता है बेटा गवर्नमेंट एसेंशियल गुड्स का दाम हद से ज्यादा बढ़ने नहीं देती। अगर बेटा गवर्नमेंट को ये कह दिया जाए कि गवर्नमेंट किसी की भी वर्किंग में इंटरवेन नहीं करेगी, भाई बेटा गवर्नमेंट को आज की तारीख में अलाउड नहीं है हर एक की वर्किंग में इंटरवेन करना, ठीक है ना। लेकिन एसेंशियल गुड्स का दाम गवर्नमेंट हद से ज्यादा बढ़ने नहीं दे सकती, एसेंशियल गुड्स एक्ट 1955 कहता है। वरना तो बेटा नमक की थैली बेचने वाला का है, पिछले साल ये 50 की, अगले साल 150 की है, खरीद दो बेटा। क्या गवर्नमेंट हद से ज्यादा प्राइस बढ़ने दे सकती है बेटा? एसेंशियल गुड्स का नहीं बढ़ने दे सकती, वहां पर गवर्नमेंट इंटरवेन करके डिक्लेयर कर देती है ये प्रोडक्ट एसेंशियल है और इसका दाम सिर्फ आप इन्फ्लेशन रेट तक बढ़ा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन 10% है तो 10% बढ़ा लो, पिछले साल 50 था तो इस साल 55 कर लो, 56 नहीं कर सकते, 55 रुपए एक पैसा नहीं कर सकते आप, ठीक है ना जी। अब समझना बेटा, मान लो आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करा जो बेटा देश के लिए नेसेसिटी है, एसेंशियल गुड्स है, और बेटा गवर्नमेंट ने आपकी वर्किंग में इंटरवेन कर दिया और बेटा प्राइस डिटरमाइन कर दिया, क्या बेटा उसके बाद में ये टॉपिक पे डिस्कशन करने लायक रह गया कि मैं प्राइस ज्यादा चार्ज करूं या कम चार्ज करूं? उसके बाद तो बेटा गवर्नमेंट के प्राइस पे बेचना पड़ेगा। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं बेटा, आप कोई कंपनी हो जिसने कैंसर क्योर करने की मेडिसिन बना दी, अभी तक नहीं है दुनिया में, मान लो 15-20 साल से रिसर्च चल रही है, मान लो मेडिसिन बन गई बेटा, ठीक है, और बेटा आप कह रहे हो मैं तो एक टैबलेट 1 लाख की बेचूंगा, जिन्हें खरीदनी हो खरीद ले, नहीं खरीदनी हो ना खरीदे बेटा। बाबू जिसने जिंदा रहना है वो लाख रुपए कहीं से भी लाए वो खरीदेगा बेटा। लेकिन बेटा गवर्नमेंट ने उसकी वर्किंग में इंटरवेन करा और डिक्लेयर कर दिया प्रोडक्ट को एज एसेंशियल गुड्स और कह दिया इस टैबलेट का दाम 1000 से ज्यादा नहीं हो सकता, मान लो ऐसा कह दिया बेटा, क्या आप डिस्कशन का कोई मुद्दा रह गया कि कम चार्ज कर लो ज्यादा चार्ज कर लो? नहीं बेटा, एक बार अगर गवर्नमेंट ने आपकी वर्किंग में इंटरवेन करा और डिक्लेयर कर दिया प्रोडक्ट को एज एसेंशियल गुड्स, तो बेटा उसके बाद कोई डिस्कशन का मुद्दा नहीं है, जो गवर्नमेंट ने प्राइस बता दिया आप उससे ज्यादा कभी भी चार्ज नहीं कर पाओगे। क्लियर है ना बेटा? कौन कौन से फैक्टर प्राइस को अफेक्ट करते हैं? तो गवर्नमेंट रेगुलेशन अफेक्ट करती है हमारे प्राइस को, अगर हम एसेंशियल गुड्स बनाते हैं तो। क्लियर बात? मैंने बेटा 4 बातें बोल दी, ये कह रहा सक्षम लक्की गारमेंट्स में भी इंटरवेन करना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? अच्छा ठीक है, कह रहा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, 1000 की जींस 3 में लो जी बेटा 4 बातें क्लियर हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट समझ आई बेटा। उसके बाद हमने बात करी द यूटिलिटी एंड डिमांड, फिर हमने बात करी द एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, फिर हमने बात करी गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन। बढ़े जी आगे
बेटा फिफ्थ हेडिंग है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, और बेटा इसमें फर्दर 4 हेडिंग है, और इसको बहुत आराम से समझना। बेटा हेडिंग का मेन हेडिंग का नाम है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, और इसमें बेटा पहली हेडिंग है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बेटा अब देखना जरा सामने, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के भी 2 रास्ते हो सकते हैं। एक इंसान सोचे मुझे तो शॉर्ट रन में अमीर होना है, मुझे तो बस 2-3 साल धंधा करना है, मुझे शॉर्ट रन में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है। और एक इंसान सोच सकता है बेटा मुझे लॉन्ग रन में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है, यानी कि बेटा मैंने तो दुकान आज ही शुरू किया, आज मैं 30 साल का हूँ, मुझे लॉन्ग रन में कमाना है पैसा, मुझे आज नहीं कमाना, 2 साल में अमीर नहीं होना। बेटा देखो सबकी सोच अलग अलग है, कोई सोच सकता है मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है शॉर्ट रन में, कोई सोच सकता है मुझे लॉन्ग रन में कमाना है। बेटा अगर आपको शॉर्ट रन में कमाना है, आज ही अमीर बनने की जल्दी है बेटा, कीप योर प्राइस एट हाई लेवल, क्योंकि ऐसा करने के बाद एक बार कस्टमर दुकान पे आता है, दोबारा कभी नहीं आता बेटा। ठीक है ना, आप 100 की चीज 1000 में बेचोगे, कितनी बार आएगा बेटा? वो एक बार ही आएगा बेटा, जैसे उसको पता लगा दोबारा कभी नहीं आएगा बेटा। लेकिन हाँ शॉर्ट रन में अमीर हो जाओगे बेटा। तो बाबू अगर शॉर्ट रन में अमीर होना है, एक ही टेक्निक है, कीप योर प्राइस एट हाई लेवल, और मैं कहता हूँ सुपर हाई लेवल। ठीक है ना, लूट लो बेटा दुनिया को, बस दोबारा कभी नहीं आना उसने। और बेटा अगर लॉन्ग रन में अमीर होना है तो बेटा कीप योर प्राइस एट वेरी लो लेवल। और बहुत सारे दुनिया में बंदों की सोच ऐसे होती है, धीरे धीरे कमा लो बेटा। एक ही कस्टमर को क्या करो बेटा, इतना सेटिस्फाई करो कि बेटा 50 बार आए एक साल में आपके पास, और 50 बार थोड़े थोड़े पैसे निकलवा लो, बजाय इसके कि बेटा सोने की मुर्गी सोचो एक बार में काट के बस से करो। ठीक है ना बेटा, तो लॉन्ग रन में अमीर होना है, कीप योर प्राइस एट लो लेवल, और शॉर्ट रन में अमीर होना है बेटा, कीप योर प्राइस एट वेरी हाई लेवल। क्लियर बात? बढ़े आगे बाबू। सेकंड पर्टिकुलर हेडिंग, ये इस 5th हेडिंग में बेटा 4 हेडिंग है, ये पहली हेडिंग थी। सेकंड हेडिंग का नाम होगा ऑब्टेनिंग मार्केट शेयर लीडरशिप। बेटा कहता है ऑब्टेनिंग मार्केट शेयर लीडरशिप। बेटा मार्केट शेयर में लीडर बनना आपका ऑब्जेक्टिव है। देखो बेटा अगर मार्केट का शेयर कमाना है ना, जैसे कि मैं समझाने के लिए हमेशा इस बात को एक डायग्राम से बनाता हूं, एक पाई चार्ट से समझाता हूं। बेटा मार्केट शेयर सोचो तो क्या होता है, समझाता हूं बाबू। किसी टाइम पे ये नोकिया का हाल था, 75% ऑफ द मार्केट नोकिया के अंडर थी। ये बात है बेटा अराउंड 2006। 75% मार्केट नोकिया की, और बेटा 25% मार्केट में बेटा टाटा इंडिकॉम, डोकोमो नहीं, आपने शायद नाम भी ना सुना, और बेटा रिलायंस। ठीक है ना, उस टाइम पर CDMA फोन आते थे, आपको तो शायद ये भी ना बताओ CDMA क्या चीज होती है। CDMA फोन और GSM में अंतर होता है बेटा। CDMA फोन क्या होते हैं बेटा, जिस कंपनी का फोन है उसी कंपनी की सिम चलेगी, और GSM होता है बेटा जो मर्जी फोन हो, जिस मर्जी कंपनी की सिम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। उस टाइम पर रिलायंस और टाटा इंडिकॉम का शेयर 25% होता था, लेकिन इनके साथ ड्रॉबैक ये होता था, रिलायंस की बेटा फोन खरीदा तो सिम भी रिलायंस की, टाटा इंडिकॉम खरीदा तो टाटा इंडिकॉम की सिम चलेगी। लेकिन बेटा नोकिया का मार्केट शेयर 75% था। ठीक है ना बेटा, यानी कि अगर 75 लोग फोन लेने निकलते थे तो बेटा 100 लोग फोन लेने निकलते थे तो 75 लोग नोकिया का फोन लेकर आते थे, और 25 लोग बेटा रिलायंस और टाटा इंडिकॉम में से कुछ लेकर आते थे। तो बेटा ये मार्केट शेयर होता है। और मैं बोलता हूँ बेटा इनिशियली 2008 में जब सैमसंग लॉन्च हुई तो बेटा अपना पहला फोन लेकर आई सैमसंग गुरु म्यूजिक। ठीक है ना, और ये हाँ सच बता रहा हूँ, ये मैं फेक बात नहीं है। ठीक है ना, इनिशियली सैमसंग पहला फोन लेकर आई थी सैमसंग गुरु म्यूजिक। बेटा मार्केट शेयर में कहीं दिखाई दे रही है सैमसंग? 2008 में भी कहीं नहीं थी बेटा, पूरे 2008 में भी कहीं नहीं थी, 1% भी नहीं था बेटा। सोचो उसने क्या सपना लिया होगा, उसने सपना लिया कि मुझे मार्केट शेयर में लीडर बनना है, मुझे इन सबको बाहर निकालना है, मुझे मार्केट शेयर में लीडर बनना है। और करते करते बेटा 2018 में कहानी बिल्कुल बदल चुकी थी। ठीक है ना, 25% मार्केट शेयर सैमसंग का हो चुका था बेटा। ठीक है ना, 25 से 30 ही था, बल्कि अब तो और कम हो रहा है बेटा, बल्कि अब दोबारा वापसी हो रही है। ठीक है ना बाबू, कुछ शेयर एप्पल भी कमा चुकी है इंडिया में 20 से 25%, ओप्पो वीवो MI बेटा बढ़िया शेयर कमा चुके हैं। ठीक है ना, और बहुत सारे चाइनीज फोन है बेटा जो कुछ ना कुछ मार्केट शेयर ले ही चुके हैं बेटा बाबू। तो लेकिन ये सोचो कहाँ आप 0% 1% की कैटेगरी में थे और कहाँ आप बेटा 25% की कैटेगरी में आए। मार्केट शेयर कैसे बनता है बेटा बाबू? कीप योर प्राइस एट लो लेवल।
अगर सच में आपको मार्केट शेयर कमाने का शौक है ना, कि मुझे तो शेयर में लीडर बनना है, मुझे मार्केट शेयर चाहिए, 100 लोग घर से निकले तो 30 लोग 40 लोग मेरा प्रोडक्ट खरीदे, तो बेटा इनिशियली कीप योर प्राइस एट वेरी लो लेवल। अपना प्राइस कम रखो बेटा, पक्का कस्टमर बेस बनेगा, ठीक है ना। जियो बाबा सर 0 मार्केट शेयर, आप बोलोगे ना बेटा 25% में 4 कंपनियां थी, एयरटेल पूरा 25% शेयर, वोडाफोन बेटा वोडाफोन के अलावा आइडिया और बाकी 25 में सारी वो टाटा इंडिकॉम, यूनिनोर, एयरसेल, जो मर्जी का नाम ले लो, ये मार्केट शेयर होता था। वेयर इज जियो? कुछ नहीं। और बेटा जब आया तो कीप योर प्राइस एट वेरी लो लेवल, फ्री। और कितना मार्केट शेयर है पता है कितनी सिम है बेटा जियो किस टाइम इंडियन इकोनॉमी में? 10 करोड़ से क्रॉस कस्टमर, 10 करोड़ से क्रॉस कस्टमर है। कहां 0 कस्टमर और कहां 10 करोड़, ऑलमोस्ट 70% मार्केट शेयर, 0 से 70% मार्केट शेयर आ गया। सर मार्केट शेयर में लीडर बनना है, कीप योर प्राइस एट वेरी लो लेवल। अब ना दाम कम रखोगे बेटा, मार्केट शेयर में लीडर बनोगे पक्का। क्लियर हुई बेटा बात? हाँ सर बोलो। हाँ वन, हाँ जियो का जो आया था वो सीडीएम है तो बोल सकता है, लेकिन उसमें मेरा ख्याल खाली जियो की सिम चलती थी। हाँ तो फिर वो सीडीएम ही हुआ। सर देखो ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन सुन लो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सर बोलना जरा ये क्वेश्चन। कहता है आईफोन ने तो अपना प्राइस बहुत हाई रखा तब भी मार्केट शेयर बना उसका। आता है दिमाग में ये क्वेश्चन? बेटा देखो ये सारी गलती ना हमारी जनरेशन की है। आप कुछ भी कहो बेटा, हमारी जनरेशन के दिमाग में ऐसे ख्याल चलते हैं। बाबू जनरल सेंस में आप मार्केट शेयर तभी कमा पाते हो जब आप बेटा प्राइस को लो रखते हो, ठीक है ना। लेकिन हमारी जनरेशन क्या सोचती है, जो चीज सस्ती है वो खराब है। और मैं इसके ऊपर एक नहीं हजारों एग्जाम्पल है मेरे सामने, ठीक है ना। मैंने एक बार आपको शायद एग्जाम्पल भी दिया, डीजीवीजी कभी दिया था आपको सामने एग्जाम्पल? बेटा एक ना इनडायरेक्ट, मैं बताता हूँ, सीए फाइनल में ना मैं एक टीचर से इनडायरेक्ट टैक्सेस पढ़ता था, मैंने बताया था इनके बारे में। उनका नाम था डीजी, और डायरेक्ट टैक्स पढ़ाते थे, उनका नाम था वीजी, विनोद गुप्ता, दीपक गुप्ता, ठीक है ना। इस टीचर ने ना अपनी बायोग्राफी बताई थी हमारे को, ठीक है ना। इसकी बायोग्राफी सुनना और आपको समझ में आएगा हमारी जनरेशन किस तरफ जा रही है। तो ये टीचर बोलता है कि ना मैंने ना सीए फाइनल जब क्लियर करा, ऑल इंडिया रैंक 1 थी मेरी, ऑल इंडिया रैंक 1 जब सीए फाइनल क्लियर करा, ठीक है। और जॉब ऑफर हुई कोई 90 लाख का पैकेज, ठीक है ना। 90 लाख, 7.5 लाख रुपए महीना। कहते मैंने जॉब नहीं ली, मेरे पेरेंट्स मुझे गालियां दे, ठीक है ना, कि जॉब क्यों नहीं ले रहा, 90 लाख रुपए की जॉब छोड़ रहा है। नहीं मैंने ट्यूशन पढ़ानी है। भाई साहब जो पड़ोसी मिल जाए, रिलेटिव मिल जाए, पता ही है हाल, ऑल इंडिया रैंक 1 और तू ट्यूशन पढ़ाएगा, तू पागल है, तू गधा है, तू ये है, तू वो है। लेकिन सीए में बेटा कमाई ऐसी नहीं होती ट्यूशन में, तुम्हें नहीं पता, मैं बताऊंगा अभी क्या लेवल होता है कमाई का, ठीक है ना। वो अपनी जगह सही सोच रहा था बंदा। तो कहता है कुछ मेरी सीए क्लियर हुई मई 2000, मेरे को तो मेरी हुई थी पर्टिकुलर मई 2014, उसकी 2010 के अराउंड हुई थी उस टीचर की। कहता है सीए में ना बेटा 2 बैच बनते हैं हर साल, एक बैच बनता है जून में, एक बैच बनता है बेटा जनवरी में। कहता है मैंने जून 2011 में पहला बैच बनाया, 6 महीने अपने सारे नोट्स बनाकर। कहता है उस टाइम पर एक टीचर बड़े पॉपुलर होते थे इनडायरेक्ट टैक्सेस में, अजय जैन सर। कहता है उन्होंने फीस रखी 11,000, कहता है मैंने रख दी 9,000। मैंने कहा थोड़ी कम रखता हूँ, वो एस्टैब्लिश्ड है, मैं नहीं हूँ एस्टैब्लिश्ड। कहता है उनका बैच फुल का मतलब तुम्हें नहीं पता बेटा, वहाँ टीचर जो पढ़ाते हैं ऑडिटोरियम में पढ़ाते हैं, एक ऑडिटोरियम का स्पेस 600 बच्चा है, जैसे कि आपका सिनेमा हॉल होता है। और आप समझ सकते हो 11,000 फीस 6 महीने की मल्टीप्लाइड बाय 600 बच्चा, ठीक है ना। ये उस टाइम की बात बता रहा हूँ, आज तो कुछ 25-25 हज़ार एक सब्जेक्ट की। तो कहता है कि मैंने रखी 9,000, मेरे पास कुछ नहीं खाली, और उनका बैच फुल। कहता है 6 महीने के बाद उन्होंने रखी 13,000, मैंने रख दी 11,000, उनका बैच फुल, मेरा खाली। कहता घर वाले गालियाँ दे, 1 साल में नॉलेज अलग डेप्रिशिएट कर ली मैंने, अब कोई जॉब भी नहीं मिल रही, 90 लाख की जॉब छोड़ दी, बच्चा कोई नहीं आ रहा। कह रहा मैंने सोचा लास्ट अटैम्प्ट है, अब कुछ हो गया तो हो गया, वरना मैं जॉब ही कर लूँगा। कहता उन्होंने इस बार फीस रखी 15,000, कहता मैंने रख दी 17,000, उनसे 2,000 ज़्यादा। कहता मेरा बैच फुल, उनका खाली, ठीक है ना। तो बाबू सोचो, चलिए जो ज़्यादा फीस लेता है वो बहुत अच्छा पढ़ाता है बेटा,
ठीक है ना। इनिशियली जब मैंने पढ़ाना शुरू करा था ना, तुम्हें बता देता हूं, मैंने पहले साल में पूरी बीएसटी का कोर्स कराया था 1600 में, 400 रुपये महीना फीस लेता था उस टाइम पर, मैं 2012 की बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। और 4 महीने में सिलेबस करा हो जाता था पूरा खत्म, क्योंकि उस टाइम पर केस स्टडी वगैरह कुछ नहीं आया करती थी, बट नॉर्मल पढ़ना होता था, ठीक है ना। फिर मुझे भी लगा यार ये बायोग्राफी ठीक लिखी गई है, बच्चा समझता है, कुछ पढ़ाने नहीं आता, 10 बच्चे, भीड़ ही नहीं होती। मैंने भाई साहब शहर में सबसे ज़्यादा फीस रख दी बीएसटी की, सबसे ज़्यादा भीड़ मेरे पास ही होती थी फिर, क्योंकि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। अभी मैं पहले भी वैसे ही पढ़ाता था, दुनिया को समझ ही तो नहीं आती है बात। हाँ, अब यार दूसरों की ज़िंदगी से कुछ सीख लेना चाहिए, खुद गलती करते रहोगे तो बेटा कहाँ इंसान को। समझ आ गया माधव? अब बहुत अच्छा समझ आ। चलो जी बेटा, बात क्लियर हुई क्या? इतनी बात ओके बड़े बेटा। थर्ड हेडिंग है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव में, थर्ड हेड, अरे यार चुप हो जाएगा, दिल पे लेते हो तुम्हारी बात बाबू। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव में थर्ड हेडिंग है सर्वाइविंग इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। बेटा आपको बता देता हूं, इसकी थर्ड हेडिंग और हमारी मेन थर्ड हेडिंग बिल्कुल लगभग आसपास है। थर्ड हेडिंग जो हमने मेन पढ़ी थी बेटा, वहां पर नाम था एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, और यहां बेटा थर्ड हेडिंग है सर्वाइविंग इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। कोई मैं अलग बात नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल सेम बात है बेटा। अगर आप किसी ऐसी मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हो जहां कट थ्रोट कंपटीशन है, तो मैंने वहां भी बोला था कीप योर प्राइस एट लो लेवल, यहां बस मैं हल्की सी स्टेटमेंट चेंज कर दूंगा बेटा। क्लियर योर स्टॉक एट बीओपी, अपना स्टॉक बेचना शुरू करो बीओपी पे। बेटा बीओपी क्या चीज होती है? बेस्ट ऑब्टेनेबल प्राइस। बेस्ट ऑब्टेनेबल का प्राइस का सिंपली मतलब होता है कॉस्ट पे बेचो। मतलब बेटा अगेन आप टूथपेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हो एट द कॉस्ट ऑफ 32 पर 100 ग्राम, आपको 32 रुपए की पड़ रही है 100 ग्राम, और बेटा बाकी सारी कंपनियां बेच रही है कोई 42, कोई 44, कोई 46, सर आप 32 बेचो, आप पक्का सर्वाइव करोगे मार्केट में, टिके रहोगे। और बेटा एक बार आपका कस्टमर बेस बन गया, मान लो मार्केट के 10-12% कस्टमर आपके पास हो गए, फिर बेटा धीरे धीरे प्राइस बढ़ा देना, फिर कोई कस्टमर माइंड नहीं करता। एक बार उसको आदी बनाओ अपने प्रोडक्ट का, ठीक है ना जी, बात ओके। पढ़े आगे बेटा। लास्ट हेडिंग इस पर्टिकुलर हेडिंग की अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप। बेटा आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी में लीडर बनना है इस बार, ठीक है ना। और यहां पर एप्पल वाली बात और ज्यादा क्लियरली समझ में आएगी तेरे को माधव बाबू। इस बार कहता है मुझे मार्केट शेयर में लीडर नहीं बनना, इस बार कहता है मुझे प्रोडक्ट की क्वालिटी में लीडर बनना है। और सर एक बात ध्यान रखना, अगर आपको क्वालिटी में लीडर बनना है ना, तो क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए आप महंगे ही सामान का इस्तेमाल करते हो, और बेटा अगर आप महंगे सामान का इस्तेमाल करते हो तो बेटा उसको चार्ज करने के लिए प्राइस भी हाई ही रखना पड़ता है, ठीक है ना बाबू। अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, प्रोडक्ट की क्वालिटी में लीडर बनना है। अब मैं बोलता हूं बेटा हर उस कंपनी का नाम सोच लो जो प्रोडक्ट की क्वालिटी में लीडर हो, और देख लेना उनके प्राइसेस बहुत बहुत ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू अदर। बेटा कंपेयर करा लो किसी को भी, बेटा क्रेटा वर्सेस ऑडी, सर कोई कंपैरिजन रहा क्या? कहाँ 17-18-20 लाख की गाड़ी और कहाँ वो 80 लाख 90 लाख करोड़ 1.25 करोड़ की गाड़ी। क्यों बेटा? वो प्रोडक्ट क्वालिटी में लीडर है, और बेटा अगर क्वालिटी में लीडर बनना है ना, तो क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करने पड़ते हैं जो महंगे हैं बेटा, और महंगे प्रोडक्ट की कॉस्ट कवर करने के लिए महंगा ही दाम चार्ज किया जाता है। सर कितनी बाइक्स हैं वर्सेस हार्ले, कितनी बाइक्स हैं मार्केट में वर्सेस हार्ले, कोई कंपैरिजन रह गया बेटा? यही बात अगर मैं बात करूं एप्पल और एमआई, सर दूर दूर तक कोई कंपैरिजन नहीं है। आपका प्राइस लो है, हमें पता है क्यों लो है एमआई का, पर एप्पल का क्यों ज्यादा है, हमें पता है क्यों ज्यादा है। क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए बेटा बहुत बहुत ज्यादा क्वालिटी के कॉस्ट लगाने पड़ते हैं, और अगर आपने कॉस्ट लगाई है बेटा उसको कवर करने के लिए हाई प्राइसेस तो चार्ज करोगे ही ना आप, ठीक है ना जी बेटा। लास्ट हेडिंग मार्केटिंग मेथड यूज्ड, और ये बहुत काम की बात है, सुनना बाबू। देखो अभी तक आपको लग रहा होगा सारे पैसे तो चार्ज कर लिए, जो जो सोचे। अगर मैंने यार प्रोडक्ट की कॉस्ट पे कुछ खर्चा था, चाहे वो वेरिएबल था, सेमी वेरिएबल था, चाहे फिक्स था, पैसे चार्ज कर लिए मैंने प्राइस में। अगर आपको लग रहा होगा कि बेटा डिमांड के हिसाब से करने चाहिए, मैंने वो भी सोच लिया, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन भी सोच लिया, गवर्नमेंट लीगल रेगुलेशन भी सोच ली, अपना प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव भी सोच लिया, सब कुछ तो सोच लिया, कुछ रह गया?
बेटा अभी भी रह गया कोई काम की बात। कहता है बेटा मार्केटिंग मेथड यूज्ड, प्रोडक्ट को बेचने के लिए आप जो मार्केटिंग पे खर्चा करते हो बेटा वो सबके भी दाम चार्ज कर लेना। सर आपको एक बात बता देता हूं, ये बात को मैं हमेशा ऐसे समझाता हूं। आपने आज Hyundai की कोई गाड़ी ली और बेटा कंपनी ने बेटा गाड़ी का दाम चार्ज किया आपसे 8 लाख रुपए और आपको बोलते हैं बेटा ये लो सर्विस बुक, इसमें 4 सर्विस फ्री हैं। सर फ्री? अच्छा ये बताओ 8 लाख की गाड़ी ली आपने, 8 लाख रुपए का भी चेक देकर आए हो, 4 सर्विस ये फ्री हैं। सच बताओ 8 लाख में है कि पैसे इसके नहीं है? कौन नहीं जानता है बात, सब जानते हो ना। ये पैसे मैंने कहां जोड़े? प्रोडक्ट कॉस्ट में जोड़े? नहीं, ये पैसे मैंने कहां जोड़े? मार्केटिंग मेथड यूज्ड। मैं मार्केटिंग का जो भी तरीका इस्तेमाल करूंगा सबके पैसे कस्टमर दे के जाता है। एक्टिवा लेते हो 3 सर्विसेज फ्री, फ्री। मुकालता दूर करो बेटा, कुछ फ्री नहीं होता दुनिया में, ठीक है ना। सर सैमसंग का फोन लेते हो आप, 1 साल की वारंटी फ्री, फ्री। सर मैं आपको पहले ही बता देता हूं ये चीजें कैसे जज होती हैं। सैमसंग ने एक प्रोडक्ट बनाया जिसकी कॉस्ट है 9500, ठीक है। अभी तक उसको जो कॉस्ट पड़ी है वो 9500 पड़ी हुई है, ठीक है। बाबू वो बहुत अच्छे से जानता है 100 में से 1 फोन ऐसा है बेटा जो सर्विस सेंटर जरूर पहुंचता है और 1 साल के अंदर अंदर पहुंचता है, उस पर जितना मर्जी खर्चा आ जाए हम ही देते हैं बेटा, ठीक है ना। बाबू अब 100 में से 1 प्रोडक्ट पहुंचेगा बेटा, सैमसंग मान के चलता है वो बिल्कुल डेड पहुंचेगा और सैमसंग को पूरे 9500 रुपए खर्च करने पड़ेंगे उसके लिए, पूरे 9500। बेटा 1 प्रोडक्ट पहुंचेगा ना सर्विस सेंटर 100 में से, तो वो क्या करेगा बेटा, क्योंकि 100 में से 1 खराब होता है, वो इसकी कॉस्ट को बेटा 100 प्रोडक्ट पे यूज करेगा। यानी कि वो क्या करेगा बेटा, अगर उसको 1 फोन बनाने की कीमत 9500 आ रही थी तो उसने क्या करा, अगर 1 फोन सर्विस सेंटर पहुंच भी गया और खराब निकला, मुझे उसके बदले में नया फोन देना भी पड़ा, तो वो क्या कर रहा है बेटा, हर प्रोडक्ट में 95 रुपए इसी बात के बढ़ा रहा है। उसने क्या करा, उसने ऑटोमेटिकली मान गया कि मुझे कॉस्ट ही 9600 पड़ी। हर प्रोडक्ट में 100 रुपए एक्स्ट्रा लिए हुए उसने बेटा, 100 प्रोडक्ट बिकेंगे 10,000 एक्स्ट्रा लिए हुए ना, 1 फोन आ भी जाए बेटा उसके पैसे भी आप ही नहीं दिए हुए। सर कोई गारंटी फ्री नहीं होती, कोई वारंटी फ्री नहीं होती। इवन मैं आपको ये बता देता हूं, मैंने लास्ट टाइम ये एग्जांपल भी दिया था आपको, एक बहुत पुराने टाइम की बात बता रहा हूं, आज से लगभग 10-12 साल पहले जो बेटा फोन आया करते थे, चाहे वो कीपैड थे चाहे स्मार्ट थे, SD कार्ड का फैशन था, इंटरनल मेमोरी इतनी होती नहीं थी, ठीक है ना। इंटरनल मेमोरी कितनी, 2 GB 4 GB, और हम SD कार्ड खरीद के लेके आते थे 32 GB का 64 GB का। सहारनपुर का एक बड़ा फेमस इलेक्ट्रॉनिक्स है, बड़ा ही फेमस। मैं उसके पास SD कार्ड खरीदने गया तो मैंने बोला इस SD कार्ड की कीमत, वो ऐसी होती थी उस टाइम पर 800 रुपये कीमत, अब तो 100 रुपये में धक्के खा रहे हो। कह रहा 800 रुपये। मैंने कहा अच्छा और वारंटी गारंटी इसकी? कहता कुछ नहीं। मैंने कहा अच्छा 1 साल की गारंटी वाला चाहिए हो तो? कहता है वो 1000 रुपये का। मैंने कहा अच्छा वो दे दो। कहता है यही है, उसके ऊपर लिख कर दे दिया आपने, साइन करके दे दिया, ये 1 साल की गारंटी। मैं कहा ये क्या किया? कह रहा यही है, इसकी 1 साल की गारंटी है। सर उन्हें क्या करा मुझसे, गारंटी के पैसे भी मुझसे ही चार्ज कर लिए और मेरे सामने ही चार्ज कर लिए, सेम SD कार्ड पे। सर आपको क्या लगता है गारंटी वारंटी के पैसे आप नहीं देते क्या? आप ही देते हो, हर गारंटी हर वारंटी का पैसा आप देते हो बेटा, ठीक है ना। अगर एप्पल इनिशियली गारंटी देता था और बाकी सारी कंपनियां वारंटी देती थी तो सर गारंटी के पैसे भी आप ही देते हो और वारंटी के भी आप ही देते हो। गारंटी और वारंटी में फर्क समझते हो ना। वारंटी मींस रिपेयर होगा और अगर रिपेयर पॉसिबल नहीं होगी तो हम नया फोन देंगे, रिप्लेस करेंगे। यानी कि पहला ऑप्शन रिपेयर, और रिपेयर अगर पॉसिबल नहीं है तो रिप्लेसमेंट। और एप्पल क्या करता था, सीधा रिप्लेसमेंट करता था इनिशियली। शायद आपने वो जमाना पता नहीं देखा कि नहीं। एप्पल के फोन में कमी आ जाए रख जाओ और नया फोन ले जाओ, सुनते भी नहीं थे वो तो। कोई सर्विस सेंटर नहीं होता था उनका बेटा इनिशियली। हाँ जी सर अब बताओ जी। हाँ AC था तब तक मैं, फिर पढ़ लिख गए, फिर समझ आ गया CA होगी, फिर पता आ गया अच्छा गारंटी के पैसे हम ही देते हैं भाई। बात समझ आई क्या आपको इतनी? ओके बात। बेटा एक बार फटाफट से मेरे को रीड करके बता दो प्राइस मिक्स, बहुत जल्दी। लो बेटा बाबू बात करते हैं प्रमोशन मिक्स की। अभी हमने सारी बातें कर ली हैं बेटा, लास्ट एलिमेंट पर जा रहे हैं मार्केटिंग के, प्रमोशन मिक्स। बाबू अभी ये बात एक चीज आराम से सुन लो कि जैसे मार्केटिंग के 4 एलिमेंट हैं, प्रोडक्ट,
प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। वैसे प्रमोशन के अपने आप में 5 एलिमेंट हैं, इसके 5 एलिमेंट अपने हैं बेटा प्रमोशन के। पहला एलिमेंट है बेटा एडवर्टाइजिंग। आप बेटा सामने देखो, अभी नोट्स नहीं चाहिए, अभी नोट्स नहीं चाहिए, आप सामने देखो बेटा। पहला एलिमेंट है एडवर्टाइजिंग, दूसरा एलिमेंट है बेटा पर्सनल सेलिंग, तीसरा एलिमेंट है बेटा सेल्स प्रमोशन, चौथा एलिमेंट है बेटा पब्लिसिटी और पांचवा है बेटा पब्लिक रिलेशन। सबके अलग अलग फायदे, सबके अलग अलग नुकसान। बेटा ऑल्दो धीरे धीरे आपको सब पता लगता जाएगा। पहले कंपेयर करते हैं बेटा एडवर्टाइजिंग वर्सेस पब्लिसिटी। पहले हमेशा इन दोनों को ही कंपेयर कराता हूं। आज ये दोनों टॉपिक ऑलमोस्ट डन करके जाऊंगा बेटा। बाबू एड और पब्लिसिटी, बेटा दुनिया तो इन दोनों टर्म को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करती है, ठीक है ना। हमें बोलना होता है जहां पर कि हम ऐड कर रहे हैं वहां बोलते हैं पब्लिसिटी, जहां बोलना होता है पब्लिसिटी वहां बोल देते हैं ऐड। बेटा एक बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में और बहुत आराम से समझना। ऐड इज द पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन। बेटा ऐड के लिए हमेशा इंसान खर्चा करता है, पेड फॉर्म, एंड पब्लिसिटी इज ऑलवेज अ नॉन पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन, यानी कि बेटा पब्लिसिटी में कोई खर्चा नहीं होता। दूसरी बात आपको बता देता हूं बाबू, दोनों तरीके, दोनों ही एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी बहुत सारे तरीकों से हो सकती है, लेकिन बेटा हमारे कोर्स में पर्टिकुलरली टीवी वाला ऐड और टीवी वाली पब्लिसिटी, ये बात अच्छे से ध्यान रखना। हमारे कोर्स में पब्लिसिटी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी नहीं है, ऑल्दो मैं इसका एग्जांपल जरूर देता हूं। हमारे कोर्स में सिर्फ टीवी वाली बात है, ठीक है ना। बाबू देखो क्या फर्क है, बेसिक एग्जांपल देता हूं फटाफट से, जल्दी जल्दी। बेटा मैंने सहारनपुर सिटी में बहुत सारे फ्लैक्स बोर्ड लगवा दिए, अपनी ट्यूशन का बेटा ऐड कर रहा हूं, बहुत सारा खर्चा कर दिया बेटा। बाबू ये सब चीजें ऐड का पार्ट होती हैं, जहां जहां भी आप पैसा खर्च कर देते हो। मैंने फ्लैक्स बोर्ड लगाकर बेटा ये ऐड किया। बाबू एक तरीका ये, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने दोस्त को बताया कि वहां जाके पढ़ के देख, वो ठीक है, और बेटा वो पढ़ने आया। ये ऐड नहीं है बेटा, ये पब्लिसिटी है, नॉन पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन। और बेटा ऐड इज ऑलवेज अ पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन, समझ आया। एक एग्जांपल और देता हूं बेटा। आज मैं बोलता हूं बेटा कोई कंपनी है डेल, डेल ने बेटा आज एक नया लैपटॉप निकाला बेटा, और बाबू लैपटॉप निकालने के बाद वो ऐड पे बहुत करोड़ों रुपए का बजट लगा के बैठी है, खर्चा कर रही है। आप टीवी देखते हो, जिस चैनल को चला रहे हो बेटा वही डेल का ऐड दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना। इसलिए गूगल पे सबने किया ये काम, फोन पे जब ये नए नए लॉन्च हुए थे बेटा कितना खर्चा किया, इनका ऐड का बजट इतना होता था बेटा, कहीं करो। आज जो बायजूस कर रहा है वो पता है लेवल ऑफ ऐड पता है आपको, जो मर्जी देख लो भाई, ठीक है ना। क्रिकेट मैच देख रहे होंगे तो पता ही है भाई, जर्सी पे इंडिया तो लिखा नहीं होता, बायजूस लिखा होता है भाई साहब, ठीक है ना। केबीसी देख लो बेटा, जियो भी हट गया पार्टनर उनका, सब कुछ हट गया, बायजूस कर रहा है बेटा आज की तारीख में केबीसी को भी स्पॉन्सर, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं कोई चैनल उठा के देख लो बेटा, एक ही ऐड नजर आता है बायजूस, हर 7-8-10 मिनट बाद ऐड आ रहा होता है बेटा, ये ऐड है। और बेटा पब्लिसिटी क्या होती है, मैं बोलता हूं बेटा एक प्रोग्राम आता है बेटा जी न्यूज, जी बिजनेस पर, हर सैटरडे संडे बेटा गैजेट गुरु करके प्रोग्राम है। इस पूरे हफ्ते में जितने भी गैजेट नए लॉन्च होते हैं बेटा वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाते हैं बेटा उसको, ठीक है ना। और बेटा वो पर्सन क्या करता है, उसकी एडवांटेज भी बता देता है, प्रोडक्ट की डिसएडवांटेज भी बता देता है। क्या उसने पैसे लिए हैं बेटा, बाबू नहीं, तभी तो वो डिसएडवांटेजेस भी बता रहा है उस चीज की, ठीक है ना बेटा। ये पब्लिसिटी है। अच्छा ज्यादा ट्रस्ट किस पे करना चाहिए, ऐड पर पब्लिसिटी पर? ऑलवेज पब्लिसिटी। क्यों? क्योंकि बेटा पब्लिसिटी इज डन बाय अ इंडिपेंडेंट पर्सन। इंडिपेंडेंट पर्सन बेटा फायदे भी बता देगा, नुकसान भी बता देगा। अगर मैंने किसी चीज के लिए पे कर रखा है, मैं नुकसान बताऊंगा अपने प्रोडक्ट के, मैं वो फायदे गा के आ जाऊंगा बेटा बस। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, क्रेडिबिलिटी ज्यादा बेटा पब्लिसिटी की होती है एज कंपेयर टू ऐड। ये समझ आया? पक्का बेटा। इन दोनों बातों में एक सिमिलैरिटी और समझ लो बेटा, बाबू इन दोनों की रीच मास रीच है, मास रीच। मास रीच से मेरा मतलब क्या होता है बेटा, किसी भी प्रमोशन मेथड में इतने नंबर ऑफ कस्टमर कभी कवर नहीं हो पाते जितने नंबर ऑफ कस्टमर ऐड और पब्लिसिटी कवर करते हैं। ऐड को सोचो
बेटा दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल एबीपी न्यूज, पता है आपको? दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल एबीपी न्यूज है। एक अंदाजा कहता है बेटा ऑन द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ डीमोनेटाइजेशन, या बेटा जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन के टाइम पर या बजट के टाइम पर लगभग 15 करोड़ रीच पहुंच जाती है। यानी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर 15 करोड़ लोग चैनल देख रहे होते हैं, एवरेज है ये बेटा। और मैं बोलता हूं आप एबीपी न्यूज पर अपने प्रोडक्ट का ऐड कर रहे हो, 15 करोड़ देख रहे हैं लोग और ये आपका ऐड आया। मैं बोलता हूं अगर आपने 5 करोड़ भी खर्चे ना इस ऐड के लिए, बहुत सस्ता है भाई, बहुत सस्ता, 33 पैसे में एक बंदे तक पहुंच गए आप इंडिया के। 5 करोड़ खर्च के अगर 15 करोड़ लोगों ने देख लिया तो 33 पैसे में पहुंच गए आप एक बंदे तक इंडिया के। इससे सस्ता कुछ करके बताओ बेटा। ऐड जैसी रीच किसी चीज की नहीं होती। 15 करोड़ लोग, अच्छा एक इंसान सोचे मैं तो पर्सनल सेलिंग करूंगा, पर्सनल सेलिंग मतलब डोर टू डोर सेलिंग करूंगा। सर जाओ, निकल जाओ आज भीड़ में, मुझे बताना 15 करोड़ लोग कब पूरे करोगे? जिंदगी बीत जाएगी बेटा, 15 करोड़ लोगों से मिल नहीं पाओगे अपनी पूरी जिंदगी में। ऐड जैसी रीच किसी की नहीं होती बेटा। सेम बात पब्लिसिटी के लिए भी है बेटा। अगर पब्लिसिटी इतने बड़े न्यूज चैनल पे हो रही हो बेटा, इसकी जैसी रीच भी किसी चीज की नहीं होती। समझ आई? एक और सिमिलैरिटी है इन दोनों में बेटा। बाबू ऐड हो चाहे पब्लिसिटी हो, क्योंकि हमारे कोर्स में टीवी वाला है, टीवी वाली पब्लिसिटी है, तो बेटा मोनोलॉग क्रिएट होता है बेटा, नॉट अ डायलॉग। मोनोलॉग और डायलॉग में क्या अंतर होता है बेटा? डायलॉग होता है 2 पर्सन के सामने क्रिएट, आपने कुछ बोला, सामने वाले ने कुछ बोला, इसे बोलता है डायलॉग क्रिएट हुआ। और बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, ऐड हो चाहे पब्लिसिटी हो, सिर्फ मोनोलॉग क्रिएट होता है। मोनोलॉग मतलब सिर्फ सामने वाला बोलता है बेटा, आप बता नहीं सकते उसको कुछ। क्लियर हुई ना बात बेटा? ओ लोग के बाबू अब आपने एक काम करना है, फटाफट से पब्लिसिटी पूरा पढ़ दो। एक ही पेज का है, 2 फीचर 2 एडवांटेज 2 डिसएडवांटेज है, ठीक है ना? और बेटा फिर ऐड के फीचर भी पढ़ लेना, 3 है बेटा, ये खत्म कर दो फटाफट से। आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, बाय बाय।